वालेकुम एवरीवन। आप लोग को मुझे जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन भी कर रहे हैं, मुझे ये बता दें आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? एम आई ऑडिबल और नॉट? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है, चले यस सर आ रही। डन हो गया। एक दो मिनट और रुक जाते हैं क्योंकि नॉर्मली बाकी बैचेस में स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अभी 14-15 स्टूडेंट्स ही हैं, तो एक दो मिनट और रुक जाते हैं। अगर किसी ने आना हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग भी होगी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैं इसी तरह से इंतजार करता हूँ ताकि अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो लाइव इंटरेक्शन में पूछ ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए एक दो मिनट और रुकते हैं, फिर कर लेते हैं, ठीक है। चले, मेरा नहीं ख्याल किसी और ने ज्वाइन करना है, तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरेशन इसकी जो है वो ये 8 बजे तक है, तो इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर इसको कवर करते हैं। तो पहले तो आप सबको शायद क्योंकि आप लोग का भी बैच स्टार्ट हुआ तो आप लोग को शायद आइडिया नहीं होगा। मैं क्योंकि ग्रुप में भी मैंने भी सबको खास इतना आप लोग के साथ इंटरेक्शन नहीं किया। बेसिकली मैं मैनेजमेंट को छोड़ता हूँ कि वो थोड़ा सा आप लोग को पहले वो कर लें, समझा लें, फिर उसके बाद फिर मैं आपको वो करता हूँ। मैं आपके कोर्स का इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है। असद मलिक नाम है मेरा, ठीक है। और मैं पिछले 5-6 साल से नेशनली इंटरनेशनली फ्रीलांसिंग के अंदर भी और प्रॉपर जॉब्स के साथ भी इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, ठीक है। और ये करियर मैंने तब से चूज किया। मैं 5-6 साल हो गए, आप अंदाजा लगाएं तो 5-6 साल पहले यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे मार्केटर्स नहीं मिला करते थे। तो मैं तब से मार्केटिंग कर रहा हूँ। और ये इसलिए नहीं बता रहा आप लोगों को मैं कि मतलब बहुत वो बड़ी बात है, लेकिन ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि तब काम नहीं होता था, काम बहुत थोड़ा होता था। हम तब से कुछ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो तब से इस काम में इन्वॉल्व है, ठीक है, और मतलब बड़े स्केल पर इन्वॉल्व है। तब मोस्टली यही होता था कि कोई बड़ी कंपनी ही अफोर्ड कर सकती थी मार्केटर जैसी लग्जोरियस चीज को, और वो फुल टाइम हायर ही करते थे और वही काम करते थे मार्केटर्स के साथ। छोटी कंपनियां मोस्टली मार्केटर्स के साथ इतना नहीं चलती थी, पर अब क्योंकि दुनिया जरा चेंज हो गई है तो अब मार्केटर्स हर बड़ी छोटी कंपनी को चाहिए होते हैं, ठीक है। तो तब से हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हो गया आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आप लोगों को अभी तक गाइड नहीं किया गया और काफी कंफ्यूजन भी थी ग्रुप में, मैं देख रहा था कल। तो आप लोगों को इस चीज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल गाइड नहीं किया गया कि सेशंस कब होंगे, मॉड्यूल्स कितने हैं, क्या पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, कैसा पढ़ाया जाएगा। तो जितनी भी आपकी कोर्स से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, वो उन सब का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ठीक है। ग्रुप के अंदर भी मेरा नंबर है, असद मलिक नाम है, उसके नंबर के आगे भी मेंशन होगा। आप लोग मुझसे वो सवाल मुझे टैग करके व्हाट्सएप के अंदर भी पूछ सकते हो, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई चीज समझ ना आए, कोई भी वो हो, कोई किसी भी टाइम पूछ सकते हो। ग्रुप के टाइम में पूछना, ग्रुप के टाइम में पूछ लो। नहीं है तो आप मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, मैं अगर अवेलेबल हुआ तो मैं आपको उसी टाइम पे जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वो। उसके अलावा अगर कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो एक और नंबर है उनका, मैं आपके साथ अली साहब का मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में टैग कर दूंगा।
वो पीएफटीपी की बेसिकली मैनेजमेंट का काम देखते हैं, तो उनको टैग कर कर आपको भी मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सबको कंफ्यूजन थी जूम सेशंस के ऊपर कि वो कब होते हैं, डेट नहीं अनाउंस हो रही, हमें नहीं पता चलता। तो बेसिकली आपके टोटल कोर्स की ड्यूरेशन के अंदर आपके 3 जूम सेशंस होंगे। ठीक है। एक जूम सेशन आपका ये अभी करंट लिया जाएगा जो कि आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी जूम सेशन होगा। उसके बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगी 9वें 10वें मॉड्यूल के बाद। उस असाइनमेंट के बाद आप लोगों का एक जूम सेशन होगा। ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों का लास्ट में एक आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। उसके बाद आपका एक जूम सेशन होगा। तो टोटल 3 जूम सेशन होंगे आपके। ठीक है। जिनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको, अगर आप जूम सेशन नहीं ले पाते हो किसी वजह से, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी। पर रिकमेंडेड यही है कि आप रिकॉर्डेड ना देखें, क्योंकि आप बाकी लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड ही ले रहे हो। ठीक है। तो आप जूम सेशन में ज्वाइन किया करें, लाइव इंटरेक्शन होता है, मुझसे फौरी सवाल पूछें, मैं यहाँ पर आपको फौरी उस चीज का जवाब दे दूंगा। इससे लर्निंग थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लाइव फौरी जवाब सवाल पूछें, आपको जवाब मिल जाए, उसी वक्त क्यूरी हल हो जाए, तो बेहतर समझ आ जाती है। 3 जूम सेशन पर मंथ नहीं है, ये टोटल कोर्स की ड्यूरेशन में 3 जूम सेशन है। ठीक है। बाकी आपके 12 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 12 मॉड्यूल्स हैं, जो कि आपके एलएमएस पर अपलोडेड है, वो आपने देखने हैं। ठीक है। अभी तक मेरे ख्याल से आपको 5-6 दिखा दिए गए होंगे, 5-6 आपके पास होंगे, वो आप देख सकते होंगे। उसके बाद के आहिस्ता आहिस्ता हर वीक 2 अपलोड होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अपलोड होते जाएंगे। टोटल आपको 12 होंगे, 6 हो गए ना, हाँ, टोटल 12 होंगे, वो आपको देखने होंगे। और जो जूम सेशन है वो उसका भी मैंने आपको बता दिया कब कब होगा। एक ये है इंट्रोडक्टरी, इसके बाद होगा इसके बाद होगा एक जब आपकी एक पहली असाइनमेंट अपलोड होगी, और दूसरा होगा, तीसरा होगा जब आपको फाइनल प्रोजेक्ट अपलोड किया जाएगा। ठीक है। तो ये 3 जूम सेशन होंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो क्लासेस जो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये हमें जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा 3 मंथ्स का, उसके बाद भी हमें प्रोवाइड होंगे? मतलब हम इसको ले सकते हैं, बाद में भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं? हाँ जी, बाद में आप थोड़ा टाइम के लिए देख सकोगे, लेकिन इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा इतना आइडिया इसलिए नहीं है कि ये मैनेजमेंट का अंडर आता है कि कोर्स के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और क्या क्या नहीं मिलेंगी। तो उनसे भी आप एक दफ़ा पूछ लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, महीने डेढ़ के लिए, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो हम कोई अगर देखें सर, ये तो ये चीज है कि अगर किसी को भूल गया या कुछ दोबारा से देखना आप पड़ा तो फिर डाउनलोड कर उसके लिए। लेना, आप डाउनलोड कर लें। ओके। तो आप उसको सर डाउनलोड करके कैसे अपने डाउनलोड होगा? डाउनलोड कैसे होगा सर? डाउनलोड डाउनलोड का डाउनलोड ऑप्शन नहीं मैनेजर ना सर। खुद डाउनलोड नहीं इस होगा, उसके लिए आपको डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने अ, सिस्टम। ये Vimeo कोई अलग से प्लेयर है जिसके ऊपर ये चल रही है, तो अगर YouTube होता तो उस पे तो वो हम इजीली डाउनलोड कर सकते थे। चले बहरहाल, ये डाउनलोड वाला जो इशू है और कब तक अपलोड होते हैं, ये मैं मैनेजमेंट से आप लोगों की कह देता हूँ। आप लोग भी एक दफा ग्रुप में ना उनको टैग करके बोल दीजिएगा कि कब तक हमें मिलते हैं। वो फिर इसको बेहतर बता सकते हैं। अगर आप लोग एक्सटेंड भी करवाना चाहते हो, लेट्स से आप चाहते हो कि हमें 3-4 महीनों तक वो मिलते रहे, तब आप वही वो कर सकते हैं। मेरे वो कंट्रोल में नहीं होते, ताकि मैं आपको वो कर सकूं, वो वही देखते हैं। मेरे कंट्रोल सर में कोर्स का कंटेंट है, उससे कुछ वो हो तो वो मैं सीधा कंट्रोल करता वैसे हम डाउनलोड इसको कर सकते हैं, हूँ। हाँ, कर सकते तो वो आप एक दफा बता दीजिएगा कि किस तरह करना है। मैंने आप लोगों का एलएमएस अभी तक देखा नहीं कि स्टूडेंट्स को कौन सा एलएमएस मिला हुआ है, बट मेरे हिसाब से आप आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से आप करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं ट्राई कर लूंगा, बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा सर आपने जैसा बताया कि ये 12 लेक्चर्स होते हैं, तो ये कोर्स है 3 मंथ का, जी। तो इसमें डिवाइड करेंगे लेक्चर्स के, पहले ही लेक्चर्स कवर कर देंगे? नहीं, पहले 1.5 महीने तक आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। वीक में 2 लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, तो आपको 6 वीक्स के अंदर आपको 12 के 12 मिल जाएंगे, 6-7 वीक्स के अंदर तकरीबन। उसके बाद क्या होगा, आपको असाइनमेंट्स, एक असाइनमेंट मैंने जैसे आपको बोला अभी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद तक ये सब कुछ आपके पास रहेगा। उसके बाद आप में से जो अच्छे बच्चे जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे टास्क में, असाइनमेंट्स में, जो कि मैं भी दूंगा और जो कि आपको पोर्टल पर भी मिलेंगी, वो सब टोटल होकर जो है वो आपको फिर इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, और फिर उसी बेसिस पर आगे फिर आप कंटिन्यू करोगे।
ठीक है? तो अच्छा इसकी सर, बेसिस इसके पे नहीं है ना ये? मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अच्छा, ये जो एक हम काम करते लेक्चर हैं, लेते हैं। एक जी काम करते सॉरी। हैं, मैं जी नॉर्मली, मैं आप लोग बताना भूल गया था, नॉर्मली जब मैं सेशन कर रहा होता हूँ तो यही वो होता है कि आप लोग ना, अगर आप लोगों ने सवाल पूछने हैं ना माइक से, तो आप लोग एक एक करके हैंड रेस करके पूछ लें, ताकि एक एक बंदे को मैं मौका दे सकूं। फिर सारे एक साथ बोलोगे तो आवाज कंफ्यूज रहेगी। आप चैट में लिख लो, मैं चैट में भी साथ साथ पढ़ता रहूंगा। जी सर, मैंने ये पहले से कर दिया, तो इसके हाँ लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो लेक्चर आप यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद मार्किंग का आपको प्रोसीजर बताया कि उसमें प्रोजेक्ट के कितने नंबर होंगे, लेक्चर के कितने नंबर है, वो सारा जो एंड पे क्राइटेरिया जो आपने सेट करना है वो भी काइंडली इसमें शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ। जी। अच्छा, इसके अलावा जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो हम लेक्चर लेते हैं उसके नीचे क्विज आ रहा होता है, तो वो क्या अभी हमने साथ साथ करना है या ये भी आराम से करेंगे? बिकॉज अभी वो ओपन नहीं किया था, तो आई ये हैव सम कंफ्यूजन जब कि आप उसको लेक्चर ले कौन लेते हो करें। ना, जब जी आप जी लेक्चर ले लेते हो तो अराउंड 70-80% जब आप लेक्चर देख चुके हो तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है, और सही। आपका जो क्विज है वो इवेल्युएट होता है आपके मार्क्स के, सर्टिफिकेट के मार्क्स के लिए। तो आपको क्विज लेना जरूरी है। आप उसी वक्त ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप थोड़ी देर बाद लेते हो या एक आध दिन बाद लेते हो, लेकिन आपको क्विज अटेम्प्ट जरूर करना है। अच्छा सही, लेकिन ऐसे इज इट पॉसिबल कि क्विज फिलहाल के लिए अगर हम अभी रहने दें और फिर लेटर ऑन जाके कर दें उसको सॉल्व? क्योंकि एक दफा लेक्चर हम देखते हैं तो इतनी चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाते एक ही गो में, क्विज तो प्रॉपर। बेसिकली, जी क्विज जो मैंने बनाए हुए ना, सारे क्विजेस मैं ही बना रहा हूँ, तो वो क्विज जो आपको 4 एमसीक्यूज आते हैं वो बहुत आसान मैं बनाता हूँ। वो बेसिकली बच्चों वाले सवाल होते हैं कि मतलब मैंने फलां जगह पे फलां चीज की कितनी टाइप्स बताई हैं, या इस ये करने के लिए हमें क्या करना होता है, वो स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वही उसका नीचे होता है। वो इतने कोई मुश्किल नहीं होते। हाँ, जो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप कह सकते हो कि टाइम ज्यादा मिल जाए। क्विज तो यार, तो 4 एमसीक्यूज हैं, 4 दफा क्लिक करना है, बच्चों वाले सवाल हैं, इतने ओके मुश्किल नहीं होते। आप एक दफा उनको करके देखें, इजी है। सही। तो उसमें ऐसा तो चक्कर नहीं है कोई कि आप एक दफा ओपन कर लें तो फिर आप उसको बैक नहीं कर सकते और फिर आपको कंप्लीट करके उठना है, और प्लस उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिस तरह यूजुअली अक्सर ऑनलाइन क्विज़ेस में होता है? मेरा नहीं ख्याल ये सब कुछ है, ओके कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ होता है। वो क्विज नीचे 4 डिस्प्ले हो रहे होते हैं, आपने अटेम्प्ट करने और हो जाएंगे। और 4 ओके। क्विज में यार कितना एमसीक्यूज हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कितना टाइम लग जाएगा? 20 सेकंड, 30 सेकंड। जी जी। ओके थैंक यू। अच्छा सर, इसमें कुछ चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो होती है, जैसा कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर बताए हैं ऑनलाइन, जैसा कि कीवर्ड उसको सर्च करना है, तो उसके लिए एसईएम रश जो आपने बताया वो पेड में आ रहा है, तो वो अगर हम वो असेस नहीं कर पा रहे, या फिर गूगल का कीवर्ड प्लानर है उसको हम असेस नहीं कर पा रहे, तो उससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कैसे कर पाएंगे? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके सवाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, मिक्स हो जाएगा। अभी जरा मैं ये आपका सब क्वेश्चन मैंने ले लिया, बट मैं पहले ये बाकियों के क्वेश्चन ले लूँ जो ये मैनेजमेंट वाली चीजों से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रही है इसके अकॉर्डिंग। मैं फिर आपको ये इसका भी बताता हूँ। अच्छा, जिन जिनको क्विज नहीं शो हो रहे वो मैं मैनेजमेंट को बताता हूँ। एलएमएस में आप लोगों के इशू था, डेवलपर्स बैठकर बना रहे होते हैं यार, वो भी इंसान है, छोटी मोटी गलती हो जाती है उनसे भी। तो वो इंशाल्लाह एक आध दिन तक हो जाएंगे आपको क्विजेस भी शो। और अगर फिर भी नहीं होते तो आप ग्रुप में मैनेजमेंट को एक दफा वो स्क्रीनशॉट लें अपने उसका कि भी मुझे शो नहीं हो रहे, और उनको सेंड करें तो वो ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मोहम्मद अरसलान, आपने हैंड रेज किया था, आप पूछ लो क्वेश्चन, क्या पूछना था? जी थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा ये इशू आ रहा है कि क्लास टाइमिंग जो आपकी सेशन है, मैंने 3 कोर्स में अप्लाई किया हुआ है, 3 कोर्सेज अच्छा में, अच्छा। और मेरे और भी कोर्सेज हैं, तो आज मेरी 5 क्लासेज आ रही हैं। तो आप जो नेक्स्ट लेक्चर हो आपकी इस सिस्टम में मैंने 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो एक 7 बजे है, एक 8 बजे है, दोनों सेशन है। तो ठीक है। सेशन का टाइम चेंज नहीं हो सकता या कोई डे चेंज हो सकता है कि ऐसा हो कि आप मैनेजमेंट से मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैं बात करूंगा, सेशन लेकिन का ऐसा तो टाइम जो है ना वो असल में मैं भी कंट्रोल नहीं करता, वो वही वाली चीज है, वो मैनेजमेंट देखती है। और वो मतलब आप एक स्टूडेंट के लिए तो चेंज भी वो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं मतलब एक सर, बच्चा तो असल नहीं है में ना। देखिए मैंने 3 कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है, और तीनों तीसरे पे आपको कभी एग्जाम रिकॉर्डेड सेशन। रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा ना, ये सेशन भी जो आप अगर आप लेट से मिस कर देते हो, या कोई पार्ट पहले के 10 मिनट, लास्ट के 15 मिनट आपसे मिस हो जाते हैं, तो आपको एक आध दिन तक रिकॉर्डेड यही सेशन, यही बातें आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी।
वो आप देख के आगे कर लें कि आपसे कौन सा पार्ट मिस हुआ, वो आप दोबारा देख लीजिएगा। थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद बिस्मा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में अभी तक ऐड नहीं किया हुआ। मैंने 3 कोर्सेज में अप्लाई किया, तीनों में से किसी ने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं अप्लाई किया हुआ। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर जो क्विज है जो हर मॉड्यूल के नीचे आता है, जब मैंने फर्स्ट मॉड्यूल लिया था तब नहीं था आ रहा, अब आ रहा है। तो अगर इसी तरह मैंने जैसे फर्स्ट मॉड्यूल का मैंने लेक्चर ले लिया था लेकिन मैंने वो क्विज नहीं लिया, वो तो आपने भी बताया, तो फिर मैंने जाके दोबारा देखा, तो अगर वो मेरा मतलब उसका कोई टाइम तो नहीं है कि सेकंड मॉड्यूल जब आ जाएगा तो फर्स्ट का वो खत्म हो जाएगा क्विज? नहीं, मेरा नहीं ख्याल टाइम है, आप ले सकते हो क्विज जाकर, लेकिन लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी 2 लेक्चर के छोड़ दिए हैं तो आप वो फिर मार्क्स कटेंगे उसके, लेना जरूरी है। और नहीं देने तो हैं, लेकिन इस तरह हो सकता है जैसे अभी मेरे हाँ 6 मॉड्यूल्स एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं हाँ, सारों दे का दें, जब जैसे जैसे लेती रहूं वैसे करती जाऊं। इकट्ठे भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जिनके क्विज शो नहीं हो रहे वो भी मैनेजमेंट को मैसेज करें, वो हो जाएंगे। और जिनके नंबर नहीं एडिड, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि उनके नंबर नहीं एडिड व्हाट्सएप ग्रुप में, शायद इसीलिए भी आप लोग इतने ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ऐसा है कि आप लोगों ने जो ऑफिशियल नंबर आप लोगों के पास है ना मैनेजमेंट का, उस पे आपने अपने उस नंबर से मैसेज करना है जो नंबर आपने फॉर्म में लिखा था कि यार मुझे मेरा ये नंबर ग्रुप में ऐड कर दे, तो मैनेजमेंट आपको एक आध दिन तक ग्रुप में ऐड कर देगी। ठीक है, ग्रुप सबके बने हुए हैं, सारे कोर्सेज के बने होते हैं ग्रुप, तो आपको जरूर ऐड कर देंगे वो, ऐसा नहीं है कि आपको ऐड नहीं किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये आपका हो गया। अब हाँ राशिद, अब आप पूछ लें, आपका क्या सवाल था राशिद महमूद। जी सर, मेरा यही क्वेश्चन था जो गालपन चौथे लेक्चर में आपने बताया था कीवर्ड प्लानर के बारे में। जी एससीएम रश इस तरह का कोई साइट आपने खोल के जी उसमें जी। बताया था कि कीवर्ड जो है ना आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका सवाल उसके मैंने लिया था, आप पूछ रहे थे कि पेड टूल्स का एक्सेस हमारे पास नहीं है तो उनका हम क्या करेंगे। मैं लेक्चर जी के जी अंदर पेड जी। टूल्स भी बताता हूँ, साथ साथ मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको पेड टूल्स के बाद फ्री टूल्स का भी बताया हुआ है। अब एसईएम रश जो है वो पेड टूल है, लेकिन उसके बाद मैंने आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का बताया, वो फ्री है। जी मैं गूगल की भी बात करता हूँ, उसके अंदर वो पहले फ्री होता था, लेकिन इस दफा जो है ना उन्होंने कोई उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन डाल दी है। वो मैं जब उससे किया हूँ तो वो मुझे उसकी एसेस नहीं मिली। नहीं, आपसे वो होगा, वो अभी भी फ्री है वो तो, मतलब मेरा डेली का यूज है, फ्री ही है वो, उसमें कोई वो नहीं है। आपको बस उस पर अकाउंट बनाना, ठीक है, और उसको जो है वो कीवर्ड टूल्स के अंदर जाकर कीवर्ड प्लानर होगा, वहां से आपने टूल्स जी निकाल लेने। जी कर लिया, लेकिन काफी तगोदो के बाद किया, मुझे किसी से गाइडलाइन मैंने ली है तो फिर मैंने किया। अच्छा अच्छा, बहरहाल वो टूल फ्री है, वो शायद आपको समझ नहीं आ रही होगी उस टाइम पे, वो उस टूल में इतना कोई वो नहीं है। मेरा अगला पॉइंट भी यही है, इसी चीज के ऊपर मैं ला भी रहा था। काफी सारे बच्चे जो हैं वो इस ग्रुप में इस चीज पे कंफ्यूज थे कि हमें बेसिक पढ़ाई जाएगी या हमें एडवांस पढ़ाई जाएगी। तो जो एडवांस का ग्रुप है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस ही पढ़ाई जा रही है। कुछ बच्चों का ये मुगालता भी हुआ होता है कि भाई क्योंकि एडवांस का कोर्स लिखा एडवांस हुआ है, तो इसमें बेसिक भी होगी कवर और एडवांस भी कवर होगी। वो टोटल ओवरऑल कोर्स होता है। आप मुझे खुद बताएं कि मेरे पास मुझे टाइम अलाउड होता है 1 घंटे की, मैंने लेक्चर लेना है, 12 लेक्चर्स हैं। अब टोटल टाइम हो गया हमारे पास 12 घंटे का। मैं 12 घंटे में आपको सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग घोल कर कैसे पिला सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल सी चीज है। तो बेसिक का अलग है, ठीक है, और एडवांस का अलग है। तो ये वाला जितना भी कोर्स है, जितने लेक्चर आप लोग मेरे ख्याल से ले रहे हो एडवांस के, ये एडवांस है। इसका एक प्री कंसीव सा नोशन थोड़ा सा ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ चीजें, उसमें मैं थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि जो बच्चा ये पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसको जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नॉलेज है मार्केटिंग का, कि यार फेसबुक पे ऐड कैसे बनाना है, कहाँ पे क्लिक करेंगे तो कौन सा वो बनेगा, बनाना कैसे ये उसको पता हो, ठीक है, गूगल पे ऐड कैसे बनाना है ये उसको पता हो, और एड्स के लिए एक्सेस कौन सा होता है, अकाउंट क्या होता है, ये थोड़ी बहुत चीजें जो है बेसिक बेसिक उसको पता हो। फिर उसके बाद उसको आगे लेकर कैसे चलना है एज अ मार्केटर, वो सारी चीजें मैं आपको इन लेक्चर्स के अंदर सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को अभी भी ये इशू है कि बेसिक इसमें होगा नहीं होगा, इसमें बेसिक कवर नहीं किया जाएगा। अगर आपको बेसिक का वो है कि हमें बेसिक भी सीखना था, तो आप फिर मैनेजमेंट से बात करें इसके ऊपर कि भाई मेरे से गलती हुई हुई है, मैंने एडवांस के कोर्स में ले लिया था, मुझे बेसिक के ऊपर वो करना है। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, उनसे बात कर लें। अगर वो अलाउ करते हैं तो आपको अभी ही इसी तरह इसी कंडीशन में बेसिक के, क्योंकि एडवांस के आपने 6-7 लेक्चर ले लिए होंगे, तो आपको इसी तरह जो है वो बेसिक के कोर्स में इनरोल कर दिया जाएगा,
ताकि आप पहले बेसिक सीख लें, फिर आप अगर एडवांस लेते हैं तो फिर आपको मतलब एडवांस की समझ भी आएगी। ठीक है। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि ये जो फेसबुक की ऐड जो है ना बूस्टिंग पे लगाई जाती है, इस पे कोई हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड के अलावा जो है ना इजी पैसे का ऑप्शन भी होता है कि हम वहां से बूस्टिंग कर सके? नहीं, क्योंकि ये एक दफा मैंने इस पे पोस्टिंग की तो मेरा जो अकाउंट है ना वो हैक हो गया, तो उसमें काफी सारी मेरी अमाउंट जो है ना वो इस तरह से मेरे साथ मिसहैप हो गया था। इसका फिर जो दूसरा जुगाड़ है वो ये है कि इजी पैसा और जैज कैश के ना आपको मिलते हैं कार्ड्स, जी जो उनके डेबिट कार्ड्स होते हैं, आप फिर वो मंगा लें और उस कार्ड को एज अ क्रेडिट कार्ड फेसबुक पे यूज कर लें। फिर आप अपने जैज कैश या इजी पैसा में जितने भी पैसे रखेंगे वो इसी नियत से जी होंगे जी। कि चलें जी वो ऐड पे ही जाएंगे। वो या फिर फिर ऐसे कर सकते हैं कि अकाउंट एक ऐसा रखे जिसमें हाँ, थोड़ी सी अमाउंट इसी काम के लिए रखी जा सके। अकाउंट ऐसा रख लें, हाँ जी। या ठीक अगर है। आपका अच्छा अकाउंट है किसी अच्छे बैंक में, फैसल बैंक और सबट बैंक और मेरे ख्याल से एचबीएल भी इस चीज के लिए अलाउ करता है कि वो आपको थोड़े टाइम के लिए एक फेक सा एक मतलब डेमो कार्ड बना देता है। उस कार्ड में आप उसको बोल देते हो कि भाई 30,000 रुपए इस कार्ड में रख दो, और वो कार्ड का नया नंबर होता है, नई सारी चीजें होती हैं, वो आप ऐड करो तो सिर्फ वो 30,000 ही खर्च हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जी जी जी। सर हाँ बाकी अब लेक्चर आपके माशाल्लाह बड़े जानदार होते हैं, बड़ा मजा आता है सीखने का और बड़ी लर्निंग होती है। तो इसमें कुछ चीजें जो है ना ये इस तरह से जो बूस्टिंग वाली है, थोड़ा सा उसी टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन जो है ना वो रेज करने का कोई ग्रुप ऑप्शन में हो पूछ तो लिया वो करें फिर ना, उसमें। ग्रुप में जी पूछ लिया करें। आप व्हाट्सएप जी। में हैं जी जी है। तो आप उसी वक्त ग्रुप में पूछ लिया करें। जी ठीक है। मैं ग्रुप में नेक्स्ट टाइम। अभी तक इसलिए जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि अभी तक आप लोगों की ये वाली कंफ्यूजन थी कि जूम सेशन कब होगा, टाइम कब नजर आता है, हमें मेल नहीं आ रही, ये सारी चीजें थी। मैं इसीलिए कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बच्चे को मैं कहूंगा मैसेज पे तो वो दूसरा फिर कंफ्यूज हो जाएगा, दूसरे को कहूंगा तीसरा कंफ्यूज हो जाएगा। अभी यहाँ लाइव समझाते हुए मसला नहीं हो रहा, आसानी से समझा सकता हूँ। हाँ, ये इनकी बात भी ठीक है, नया पे और सादा पे नाम से आजकल ऐप्स वो आई हुई है, उनके वर्चुअल कार्ड्स भी मिल जाते हैं आपको, काफी सारी और इंटरनेशनल कंपनियां उनके वर्चुअल कार्ड्स भी मिल जाते हैं, वो भी यूज कर जी सकते जी हैं। ठीक है ठीक। अच्छा, उसके बाद आते हैं इकरा नूर, आपने हैंड रेज किया हुआ, आपको कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि पहले ये मुझे डिस्कस करना था कि आपने जो बात की है कि इस कोर्स के बाद ना इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक जी है? जी। तो सर जैसे अब मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे राउंड अबाउट 4 to 5 years हो गए हैं जॉब करते हुए। तो माशाल्लाह। और मैं मार्केटिंग की पर्सन हूँ, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की नहीं हूँ। अच्छा तो अच्छा। अब ये है कि मैं उस एडवांस लेवल पे अब इस वजह से भी आ रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि आजकल ज़्यादा इसी चीज़ का काम चल रहा है। पुरानी मार्केटिंग तो और खत्म हो गई है। वो चीज़ तो खत्म हो चुकी है। तो अब ये सिर्फ मैंने अब एडवांस लेवल पे अगर इसका एडमिशन दिया है तो मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि मैं एडवांस लेवल पे लेके इसको चलूँ और सारी बेसिक्स से लेके आगे जाऊँ। लेकिन अभी आपने एक पॉइंट रेज़ किया कि इसमें बेसिक्स नहीं सिखाई जा रही। जी तो अब मैंने तो बेसिक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और मेरे ख्याल से अभी मैं लड़कों के भी पॉइंट सुन रही थी, तो लड़के ज़्यादा इन हैं इन चीज़ों में, और लड़कियों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो उनको बेसिक से लेके चलना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी क्वेश्चन सुन रही हूँ और वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ठीक। तो अब मुझे सर ये बताएं कि अब मैं बैच 9 में हूँ और सारा प्रोसीजर भी हो चुका है, फी सबमिट सब कुछ हो चुका है। अगर मैं बेसिक पे जाती हूँ तो क्या ये वाला कोर्स आगे स्विच हो सकता है? इसका मुझे अब आइडिया नहीं है कि वो स्विच कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट करके आपको बेहतर बता सकती है कि क्या प्रोसेस होगा उसका। वो आप उनसे पूछ लें कि आप अगर बेसिक में जाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। दूसरा, हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि अगर आप मतलब कोर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो उनको मैसेज करके कर लें, वो भी एक तरीका है। दूसरा, क्योंकि बेसिक्स में ना इतनी चीजें हैं नहीं कि जो मतलब बहुत मुश्किल हो या समझ ना आने वाली हो, ठीक है? क्योंकि मैंने जो अपना एडवांस का कोर्स डिजाइन किया हुआ है इसके अंदर सिर्फ ये मोटा मोटा, अगर आपके पास ऐड लगाना कैसे है और ऐड होता क्या है, ये मोटा मोटा नॉलेज भी होगा ना, तो आप एडवांस को अच्छे तरीके से समझ सकते हो और जरा इन तो डिटेल भी सर हो क्या जाएगा। तो तो वो सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हमें ये चीजें बता दें कि मतलब कुछ पॉइंट्स बता दें ताकि हम कोई यूट्यूब वगैरह भी मैं देख आपको के यही इसको जरा बताने चेक लगा कर था, लें?
यही बताने लगा था कि बेटर यही होगा आपके लिए कि आप यूट्यूब से ना 2 4 5 वीडियोस हैं वो आप देख लेंगे तो आपको वो मोटा मोटा बेसिक नॉलेज जो है ना वो आपको मिल जाएगा, रेदर देन कि आप एक पूरे बेसिक के लिए कोर्स में एनरोल करें। बेसिक का कोर्स भी ऑलमोस्ट 3 महीने लेगा, वो भी सेम प्रोसेस है, हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस आएंगी, टाइम भी ज़ाया होगा और वो भी होगा। तो बेटर ये है कि ठीक आप है। यूट्यूब की 4 5 वीडियोस हैं वो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। सीखना आपको ठीक है। बेसिक के लिए क्या आना चाहिए, जो प्री कंसीव आपका वो हो। आपको एक ये पता हो कि भी फेसबुक पे एड्स लगाते कैसे हैं, ठीक ठीक है, है। गूगल पर ऐड लगाते कैसे हैं। ठीक है। उसके बाद एक हर जो जिस जगह पर भी आप ऐड लगाते हो, एड्स के अंदर एक ऐड ग्रुप होता है और एक कैंपेन होती है और एक ऐड होता है बाय इटसेल्फ। वो तीनों क्या होते हैं और उनमें क्या क्या फर्क होता है। ठीक है भाई सर। ये 4 5 चीजें 6 मोटी मोटी। आप कोई भी आप यूट्यूब पे जाके लिखें फेसबुक ऐड कोर्स या फेसबुक ऐड क्रैश कोर्स, आपको 20 से 15 मिनटों के अंदर अंदर जो है ना वो ये सब कुछ सिखा देंगे। या इसी तरह आप जाकर लिखें गूगल पीपीसी क्रैश कोर्स, वो 15 20 ठीक है। मिनटों में आपको वो चीजें सिखा देंगे। उसके बाद जब आप ये सारी मेरी वीडियोस भी देखोगे या ये जूम सेशंस में भी जो डिस्कशंस होंगी उनमें भी आप इन्वॉल्व रहोगे तो आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी और आपको पता चलेगा कि मैंने उसको लेकर चलना कैसे। और ऊपर से फिर आपका ऑब्वियसली ऑलरेडी मार्केटिंग का नॉलेज है, तो आपको पता है कि मतलब लोगों को कैसे टारगेट करना है बिजनेस के अंदर। B2B टारगेटिंग क्या होती है, B2C टारगेटिंग क्या एग्जैक्टली। होती है, नीश क्या होती है। तो आपका पहले जी। से ही बेस है इस चीज में। जी सर बिल्कुल। तो तो सर एक टेक्निकल और चीजें चीज। थी कि जी जी। जी जी पूछे। सर एक और चीज ये पूछनी थी कि जो आपने बात की है कि हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हमें दिए जाएंगे तो उसके बेस पे हमारी कुछ स्कोरिंग और ये चीजें भी होंगी। जी तो सर आगे आपने ये भी बात की कि इंटर्नशिप के लिए भी हम एनरोल्ड हो जाएंगे। जी अब जी। ये मैंने पूछना था कि इंटर्नशिप्स या फुल टाइम के लिए होंगी या पार्ट टाइम, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ क्या मैं उसको कर भी सकूंगी कि नहीं। और इंटर्नशिप फिर उसी उसी के अकॉर्डिंग, इंटर्नशिप ये सारी चीजें उसकी मैंने देखनी है तो वो फिर मैं ठीक उसी है। के अकॉर्डिंग काम देता हूँ। मैं आपको ये वाले काम नहीं दे रहा होता कि मतलब आप बैठ के ये एड्स चलाएं मेरे लिए ये करें। तो मैं मुख्तलिफ किस्म से आपको काम बांट कर दे दूंगा, ग्रुप बना दूंगा। जब आप इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, मेरा ये प्रोसेस होता है, लेट से 10 12 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका एक ठीक ग्रुप है। बना दूंगा अलग। उनको मैं कहूंगा कि भाई आपके ये टास्क हैं। दो ठीक है। तीन बच्चों के कुछ टास्क होंगे कि चलें जी वो क्लाइंट हंट करेंगे, 2 3 के ये होंगे कि वो उसके लिए एसईओ देखेंगे, 2 3 के ये होंगे कि वो उसके लिए सोशल मीडिया देखेंगे। ठीक है, इस तरह हम मीन्स कि वो कंबाइनली। आपके अंडर ही हमने काम करना है, किसी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे हम। नहीं वो उसके अंदर नहीं होता, बेसिकली होता वो पीएफटीपी के उसमें ही है, लेकिन देख सारा कुछ उसको मैं ही रहा होता हूँ। और मेरे उसमें ये होता है कि यार आपको जो इंटर्नशिप से जो मैं इंटर्नशिप के अलावा भी इस पूरे हम्म। कोर्स से भी जो मेरा मकसद है ना, जो आप लोगों को निकले जी। सर्टिफिकेट। बच्चे आते हैं जी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट एक सिंपल पीस ऑफ पेपर है, आप अपना खुद जी। भी बना सकते हो, कोई खास उसका फायदा होता नहीं है। आप मतलब रियलिटी की हम बात करें, आप लोग भी इसी हम्म। दुनिया में रहते हो, लोगों के पास जी। हजारों सर्टिफिकेट पड़े हैं, कोई खास फायदा नहीं जी। है अनलेस और अनटिल आप वो स्किल नहीं सीखते। कल को आपको कोई बंदा बोलता है कि यार ये मेरा कंपनी है, इसकी मैं एडवर्टाइजिंग करना चाहता हूँ, आप क्या सजेस्ट करते हो? तो आपके पास कुछ हो बताने के लिए कि यार आपकी कंपनी को इस तरह से एडवर्टाइज किया जाएगा तो आपके पास क्लाइंट आएंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको बताना मेरा था। अगर इस कोर्स से आपको वो पता चल जाता है तो मैं भी सक्सेसफुल रहा हूँ और आपके पैसे भी मतलब जाया नहीं हुए। मेरा ये गोल है। अगर आपको वो नहीं होता, उसमें किसी भी चीज में कोई मसला आता है, कोई वो है, उसके लिए मैं जी। रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है। कोर्स की ड्यूरेशन के अंदर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोर्स के बाद भी मुझसे पूछ सकते हो। जी। जी। और उसके बाद भी जो आप लोग के प्रीवियस बैचेस के बच्चे भी थे वो भी अभी तक मेरे साथ ग्रुप्स में हैं। मैं उनको भी जी। ये नहीं कहता कि मतलब ग्रुप खत्म हो गया, कोर्स खत्म हो गया तो आप लोग चले जाओ। कोई भी सवाल आता है आगे आपके करियर में, 500 चीजें होती हैं, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, मेरा जी। थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस है, आप पूछ सकते हो कि यार ये चीज कैसे होती है, मैं आपको बता दूंगा। या कल को मुझे कोई प्रॉब्लम होती है और मैं आपको कह देता हूँ कि यार ये मेरे लिए हल कर दो, तो आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हो, तो एक तो कम्युनिटी बिल्ड ये हो जाती बिल्कुल सर ये कोर्स अटेंड करने का भी मकसद यही है क्योंकि मेरा कैरियर इस तरह का है। और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड है और मैं अगर मैं डिस्क्लोज करूँ तो मैं नेस्ले में काम कर रही हूँ। तो नेस्ले में आपको पता है कि है। अच्छा ब्रांडिंग अच्छा। और काफी चीजें चल रही बिल्कुल। होती हैं। तो वो उस चीज को मैं माइंड में रखते हुए मैंने ये कोर्स को किया कि मतलब इसमें आगे मैं मूव कर सकूं, क्योंकि आपको पता है कि अब तो ये वाली मार्केटिंग तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, एडवांस बल्कि लेवल पे हर बंदा जा आपने रहा है। नेस्ले का नाम ले लिया, नेस्ले में बहुत सारे और मतलब मेरे जानने वाले भी काम करते हैं। मैं आपको बताऊंगा नेस्ले में तो बहुत
हाई लेवल का कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे इस चीज के ऊपर। एग्जैक्टली तो बस फिर सर उसी चीज को माइंड में रखते हुए मैं स्पोर्ट्स की तरफ आई हूँ और ब्रांड मैनेजमेंट भी मैंने कोर्स अटेम्प्ट किया हुआ है। तो वो इसी चीज को मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती हूँ तो क्या ये कोर्स मेरे लिए वो वैल्यूएबल होगा वहाँ पे? ऑब्वियसली कोर्स इस एज अ सर्टिफिकेट कोर्स नहीं वैल्यूएबल होगा, बट जी जी। आपका जो स्किल है वो हम्म। आप कैश कर सकते हो। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, सही। इधर थैंक ही यू। जो है ना ये जॉब वाली जितनी भी डिस्कशन है ना इनको यहाँ एंड करते हुए काफी सारे बच्चे हैं जो अभी कोर्स के रिलेटेड भी सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी ठीक है। तो थैंक यू सर। जिसने भी कोर्स के रिलेटेड सवाल पूछना है वो भी पूछ लें, ठीक है, ताकि हम वो करें, क्योंकि अब सिर्फ जॉब की भी बात करेंगे तो काफी बोरिंग हो जाएगी चीज। लेक्चर ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का है, सिर्फ जॉब का थोड़ी ना। अच्छा, हाशिर आपका कोई क्वेश्चन? एच नहीं, हाशिर बशीर, बशीर, हाँ हाशिर एच बशीर। सॉरी दिस इज हफ्सा एक्चुअली। अच्छा, मुझे आपका पूरा नाम नहीं शो हो रहा था, जी पहले हाशिर आया था मैं इसको जी। चेंज कर दूंगी। कोई अच्छा, इशू मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो मेरा कंसर्न ये था कि देर से, इनफैक्ट लास्ट टाइम एक जूम सेशन की फेसबुक पे रिक्वेस्ट मैंने देखी थी, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड विद और बैच 9 जूम सेशन। तो तब से मैं उनके पीछे थी कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ले, लेकिन वो अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से भी मुझे कोई इनवाइट नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो मुझे नहीं पता कि हाउ डू आई हैव टू गो अबाउट इट, कि मैं किस अच्छा, तरीके से उनको, और वो मुझे हर दफा वो जो एक खातून है वो ये कह देती हैं, इनफैक्ट उनका भी कसूर नहीं है, वो शायद सिर्फ रजिस्ट्रेशन से मुतालिक उनके पास क्वेरीज होती हैं, तो वो ट्राई हर दफा ये कहती हैं कि एक हफ्ते बाद हो जाएगा, दो, बट इट्स बिन 3 वीक्स कि मुझे कोई इनवाइट नहीं मिला। और फिर बहुत सारी, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि आप ग्रुप में मेरे से पूछ लें, और अभी भी आई पर्सनली फील कि बहुत नॉलेजेबल है, ऑल्दो कि हमारा बिल्कुल पहला सेशन है, बट स्टिल लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी हैड इन आवर माइंड्स व्हिच आर बीइंग आंसर्ड हियर। तो बहुत सारी चीजें साथ साथ जब हम लेक्चर देख रहे होते हैं तो आ रही होती हैं, जो कि चाह रहे होते हैं कि आप उसी वक्त वो पूछ लें। एक तो ये होता है, तो काइंडली अगर कोई कंसर्न्ड ऐसे एडमिन के भी हैं जिनको डायरेक्टली हम अप्रोच करके कह सकें या मैसेज कर सकें या ईमेल कर सकें, रिक्वेस्ट कर सकें कि आप हमें ऐड कर लें और ये नंबर है, तो ऐसा कोई है? क्योंकि जो मेरे साथ एक्चुअली इस तरह का मसला हुआ कि जो मैंने नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, वो इसलिए दिया था कि अगर मुझे कोई कॉल आए तो उस नंबर पे आए, बट मेरा व्हाट्सएप नंबर डिफरेंट है, और वो वाला नंबर मेरा व्हाट्सएप के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, और ना मैं फिलहाल वो कर सकती हूँ रजिस्टर्ड, क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है और एक ही नंबर में चला सकती हूँ उसके ऊपर। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उसके लिए वो नंबर वो वाला देना पड़ेगा या व्हाट्सएप चले, उसके थ्रू करना पड़ेगा। कोई कोई इशू नहीं। आपके पास मेरे ख्याल से अभी जो मैनेजमेंट के भी नंबर है ना, वो सिर्फ आपके पास रिसेप्शनिस्ट का नंबर है। ये जी मैंने चैट में शेयर किया है सबके साथ, ये अली साहब है, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जितनी भी मैनेजमेंट के काम है ना, वो ये हैंडल करते हैं। आप लोग को ग्रुप्स में ऐड करना, आपका एलएमएस में कोई इशू है, क्विज नहीं शो हो रहा, टाइम एक्सटेंड करना है, कोई भी इस किस्म का इशू है मैनेजमेंट का, आपने जी। सीधा इनसे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे, ये आपको कर देंगे, ठीक है। ग्रुप्स में भी ये होंगे, एडमिन भी ग्रुप के यही होते हैं। आप लोग ग्रुप में ऐड भी हो जाते हो बाद में, अभी हो भी, कोई भी मैनेजमेंट से रिगार्डिंग कोई सवाल है ना, आपने इनको टैग करना है और आपने इनसे पूछ लेना है। कोई सही। कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई चीज समझ नहीं आती, या कोई मतलब कोर्स अच्छा, के कोर्स रिगार्डिंग कोई मसला है, वो जी, मुझसे आप कोर्स से पूछ लें। रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन था। अभी मैं शुरू के दो तीन लेक्चर्स के ऊपर ही थी, तो जहाँ पे आपने हमें ऐड का फेसबुक के ऊपर आप बता रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूजन आ रहा था कि जिस तरह अभी आपने बात की कि एक ऐड होता है फेसबुक पे भी, 2-3 तरह के ऐड होते हैं जो हमने रन करने होते हैं, और जिस तरह हमने उनकी पेमेंट वगैरह भी करनी होती है, और जिस तरह अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि वो उसका क्या तरीका हो सकता है पेमेंट का। तो अब अगर लेट्स सपोज मेरा एक पेज है जो कि अगर कोई भी बंदा बनाता है, कोई कैंपेन इस तरह की आती है और अगर हम करते हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई एड रन करना हो, या लेट्स सपोज हमें अपने पेज से ही जाके कोई अपना पर्सनल एड रन करना हो, तो उसको हम फिर उसको भी कैटेगराइज करेंगे या उसको हम जनरल रन कर देंगे, या कोई कैटेगराइज करके रन करेंगे? ठीक है, फेसबुक में ना ऐड रन करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। अच्छा, मैं आपका माइक म्यूट करूं, पीछे से ना जरा सी आवाज आ रही है। आप में से किसी का अनम्यूट है, पीछे से ना आवाज आ रही है, तो मेरी आवाज सुनना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए मैंने माइक म्यूट कर दिया।
फेसबुक में ना 2 तरीके होते हैं बेसिकली आपके पास ऐड रन करने के। एक तरीका होता है आप जो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है आप वहां से करें, ठीक है। दूसरा तरीका होता है आपके पास फेसबुक का एड्स मैनेजर होता है, ठीक है। एड्स मैनेजर से जाकर आप ऐड रन करते हो। तो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ ना, वो सारी की सारी एड्स मैनेजर के अंडर आएंगी। वो अगर आप सिर्फ सिंपल बूस्ट करते हो ना, सिंपल बूस्ट में आप फेसबुक को ये कहते हो कि यार मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका जो बॉट है वो बहुत अच्छा है, मेरे से ये पैसे लें, मुझे 1000 रुपए की जो है ना आप एडवर्टाइजिंग कर दें। तो फेसबुक अपने हिसाब से देखता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो ला देता है आपको। लेकिन जो एआई है ना वो हमेशा क्या 40% ऑफ द टाइम्स ही ठीक होता है, 60% ऑफ द टाइम्स वो गलत ही चीज निकाल रहा होता है, क्योंकि अभी वो डेवलपिंग स्टेजेस में इतना अच्छा नहीं है। तो मोस्टली अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए और अगर आप किसी के लिए ऐसी टारगेटिंग कर रहे हैं कि जिसमें उसके सेल्स या उसका मकसद आपको पता है, तो फिर हमेशा जो अच्छी मार्केटिंग होगी आपकी फेसबुक की वो थ्रू फेसबुक एड्स मैनेजर होगी, ठीक है। तो जो फेसबुक की बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए जो अपनी एक आधी पोस्ट को बस बूस्ट करके कहते हैं कि बस ठीक है हमें इस पे एंगेजमेंट मिल गई है, वो अलग ऑप्शन होता है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे जो फेसबुक की एड मैनेजर वाली ऑप्शन आप बता रहे हो और एक लेक्चर में भी आपने डिटेल से गाइड किया था, उस पे मैंने ट्राई किया। तो वो जो आपने ये बताया था ना कि किसी एक एरिया को देखते हुए टारगेट करना हो, पाकिस्तान में करना हो या किसी से और जगह पे करना हो, ये वहाँ पे वो चीज़ें नहीं शो हो रही थी। तो वो कैसे, मेरे ख्याल से वो दोबारा लेक्चर अटेंड करूंगा फिर भी वही आएंगी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा गाइड कर दे के। एक दफा आप वो भी देख लें, और दूसरा मैंने कहा ना ये वो वाली चीज है कि बेसिक जरा सा आपका ना वो है कमजोर है। आप जरा सा एक दफा यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे ना कि मतलब एड्स मैनेजर पे या फेसबुक एड्स का क्रैश कोर्स देख लें, 15-20 मिनट की जी वीडियो होगी यार, उसमें ना आपको ये जी सारी चीजें समझ आ जाएगी। ये जरूर होता है, ये मतलब आपकी ना टारगेटिंग की बेसिक बुनियाद है कि आप जिस जिस बंदे को ऐड दिखाना है वो किसको जी दिखाना है, वो कहाँ रहता है। आप सिर्फ लाहौर में ऐड दिखाना है, पूरे पाकिस्तान में दिखाना है, पूरे साउथ जी एशिया में दिखाना है, या पूरी दुनिया में दिखाना है। लेट्स से मेरी जी जी सर्विस सिर्फ लाहौर तक की है और जी मैं ऐड चला देता हूँ ऐसे ही बूस्ट करके, वो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, मुझे बंदा लड़काना से फोन करके कहता है कि भाई मुझे आपकी सर्विस चाहिए, तो मैं तो जी उसको जी दे ही नहीं सकता। जी जी। तो वो ऐड भी जाए और वो बंदे का टाइम भी जाए। इससे बेहतर और होता है कि आप टारगेट कर लो। मेरे ख्याल के मुताबिक जो टारगेट करके करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा कास्टली जो है ना वो ये भी समझ आ जाती है कि अगर इस एरिया में करेंगे तो वहां पे थोड़ी कास्ट लगेगी, इस एरिया में करेंगे तो ज्यादा। हाँ तो ऐसा जो ही है, ऐसा बूस्टिंग ही है। वाला जो ऑप्शन है उस पे तो फिक्स वो प्राइस वो शो करते हैं कि यहाँ पे इतने पैसे लगेंगे आप। वो मैंने कहा ना वो फेसबुक ने उन लोगों के लिए बनाया जिनको नहीं आती चीजें यूज करना, वो बस चाहते हैं कि बस हमारी ये वाली पोस्ट बूस्ट हो जाए, इस पे ज्यादा एंगेजमेंट, लाइक्स आ जाए, कमेंट्स आ जाए, वो उनके लिए। ठीक है। जी आप लोग क्योंकि मार्केटिंग सीख रहे हो तो आप लोगों ने बूस्ट वाले ऑप्शन से नहीं जाना। वो जी इनकी वाली बात, वो ज्यादातर पैसे वेस्ट ही होते हैं। आपको जी एड्स मैनेजर से ही ऐड बनाना है। सर, वही ना, मैंने वहां से एक दफा पोस्ट किया, एक तो मुझे नुकसान हुआ, मेरा अकाउंट हैक हो गया। दूसरे नंबर में जो है ना वहाँ कास्ट ज्यादा पड़ती है। ऐसे ही है। जी अच्छा आगे चलते हैं क्योंकि टाइम 1 घंटे का ही है, 15 मिनट रह गए। मैं जरा चाहता हूँ सबके क्वेश्चन हेलो वो हो जाए। हेलो सर। जी जी, जैनब नदीम जी, आप ही का जी नंबर था वैसे भी। ओके सर। सर मैं आपकी क्लास की सबसे स्लो स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। जैसे ही आपके लेक्चर स्टार्ट होते हैं वैसे ही मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं अभी सेकंड लेक्चर के ऊपर, मतलब मैं अभी बिगनिंग में हूँ, मैंने वर्डप्रेस कल रात को ही लिया है। तो ठीक है। जितना आपने उसमें समझाया था वो मुझे सब क्लियर हो गया। मेरे कुछ क्वेश्चंस ये थे कि सबसे पहले तो वो क्विज वाला अटेंडेंस के ऊपर था कि मेरे साथ ऐसा होता है जब आपका लास्ट जो थर्ड लेक्चर है वो तकरीबन 1 घंटे का है ठीक उसकी है। ड्यूरेशन। ठीक है। अब वो हुआ ये कि रात को बस ले रही थी और मैंने कोई 20-25 मिनट का लिया, उसके बाद में सो गई। ठीक है। तो अब मैं अगर उसे दोबारा लूंगी तो क्या मेरी जो अटेंडेंस है वो मार्क हो जाएगी या मैं एब्सेंट मार्क होंगी कि मैंने आधे में छोड़ दिया? उसका मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें। और दूसरा मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि हम इसमें जो क्विज है वो मेरे भी शो नहीं हो रहे, पता नहीं। मैंने हर लेक्चर के बाद भी चेक किए हैं, वैसे भी चेक किए हैं कि जरा अल्टरनेट टाइम पे भी में भी आ जाए, बट नहीं शो हो रहा। मैंने इस बात का जिक्र ग्रुप में भी किया था बट कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला।
ठीक है। और ओवरऑल आपकी माशाल्लाह लेक्चरिंग वगैरह सब ठीक है, क्योंकि मैं इसमें एडवांस में काम कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं मार्केटिंग जो है वो कर चुकी हूँ पहले। बेसिकली ये मैं मुझे अपने स्किल्स अप करने के लिए कर रही हूँ, तो मुझे इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस आप काइंडली जो आपके लेक्चर है स्पेशली रिकॉर्डेड भी और वैसे भी आप प्लीज थोड़ा सा लाउड बोल दिया करें। ठीक है। ये एक प्रॉब्लम थी मुझे। बाकी जैसे जैसे मैं लेक्चर लेती रहूंगी उसको कोई क्वेश्चन हो तो मैं जरूर कर लूंगी, पर अभी तक फिलहाल जो है वो सब चीजें क्लियर है। ठीक तो है। प्लीज क्विज का बता दें कि इसका क्या होगा, और लेक्चर ये जो अटेंडेंस का इशू है कि अगर क्योंकि मोस्टली मेरा ऐसा होता है मैं 20 मिनट लेक्चर लेती हूँ और 10 मिनट का फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद लेती हूँ, तो उसमें अगर आप मुझे गाइड कर दें कि कोई लेक्चर का बेसिकली ये है कि अटेंडेंस आपकी मार्क होती है कि आपको 70-80% लेक्चर जो है ना, वो जो घंटे की वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो चाहे आप पार्ट्स में देख लें, 10-10 मिनट की कर करके देख लें, लेकिन आप एक दफा आधी देख लिए, 20 मिनट की देख लिए, उसके बाद आप जाकर उसकी देखते हो तो वो हो जाता है, मार्क हो जाती है, अटेंडेंस का इतना इशू नहीं होता। ठीक है। क्विज़ेस की बात रह गई, क्विज़ेस किसी के नहीं शो हो रहे, वो एलएमएस में इशू आया हुआ है, वो रिजॉल्व कर रहे हैं, एक आध दिन तक आप सबको सारे मॉड्यूल्स के नीचे क्विज़ेस शो हो जाएंगे। ओके, और एक और ये भी क्वेश्चन था कि क्यूज जो है वो क्या फॉर द टाइम बिंग रहेंगे, क्योंकि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज में ऐसा होता है कि फॉर द टाइम बिंग सिर्फ ब्लिंक करते हैं क्विज, अगर आपको उस टाइम के अंदर दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो वो मिस हो जाते हैं, तो क्या यहाँ भी ये चीज वैरी होगी? नहीं, वो ऐसा होगा कि आप कभी भी ले सकते हो क्विज, लेकिन एक ही दफा ले सकते हो, मतलब एक दफा आपने खोल लिए तो उसी टाइम पे आपने वो 4 एमसीक्यूज हल करने हैं। ओके ओके, तो अस्सलाम वालेकुम सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। सर, मैंने क्वेश्चन पूछना था। एक करके पूछें ऐसे कि आवाज हो जाए। जी, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन ये था कि मैंने गैट के टेस्ट के बारे में ना बहुत कुछ सुना हुआ है कि वो आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो वो क्या ये बात सच है? वो बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं होता, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो जर्नल टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं बेसिकली। उसका रीजन ये होता है कि वो आपके जो सर्टिफिकेट है ना उसकी इवैल्यूएशन के लिए होता है, क्लियर हो जाता है सबका। मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, फेल उसमें कोई भी नहीं होता, बट ये है कि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो दूसरे उसके भी आ जाते हैं, वैसे जनरल असेसमेंट क्वेश्चंस भी आ जाते नहीं, हैं। जो आपका ओरिएंटेशन लेक्चर था उसमें वो कह रहे थे कि कैट का टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर आपके मतलब जाहिर सी बात है कि आपको आपकी एक उसमें सर्टिफिकेट में बहुत हेल्प करता है, और हम उसी की बेस पे इंटर्नशिप जो है वो भी डिसाइड करते हैं, ये भी वो कह रहे थे। वो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटर्नशिप के लिए भी सिलेक्ट मैंने करना है और गेट पास हो जाएगा, आपको उसकी इतनी टेंशन ना लें। फिर आप सबसे पहले मुझे ही करना है, ठीक है? ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, इसके बाद अब कौन कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? अब ये हवावे वाई-फाई जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम नायाब जावेद है। मैंने आपसे पूछना था कि अटेंडेंस जो है हमारी वो ऑटोमेटिकली मार्क हो रही है? फॉर एग्जांपल हम मॉड्यूल 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली हो रही है? हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली मार्क हो रही है। और हर मॉड्यूल पे हमें मैसेज आएगा कि अब आप ये लेक्चर ले सकते हैं? मैसेज का मुझे नहीं पता, लेकिन वीक में 2 दफा आपके जो है ना लेक्चर अपलोड हो जाते हैं, एक मंडे को और एक वेडनेसडे को, मुझे जहां तक याद है। अच्छा, तो सेकंड मैंने चीज पूछ रही थी कि मैंने फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स तो ले ली, उनके मुझे मैसेज आया था, लेकिन उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया, तो ये चीज प्लीज थोड़ा सा अगर आप गाइड करें मैसेजेस कि मेरा नहीं ख्याल आपको हम हर मॉड्यूल के ऊपर मैसेजेस आएंगे। वो स्टार्टिंग के लिए इसलिए था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। उसके बाद हर वीक के 2 मॉड्यूल्स हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो अपलोड होंगे अच्छा हर वीक। अच्छा सही है। चेक कर लिया करें, मंडे एंड वो फ्राइडे अपलोड को होंगे। मॉड्यूल्स आएंगे? मंडे एंड वेडनेसडे है। ओके ओके, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। टाइम थोड़ा है, जिन लोगों ने हैंड रेज किया मैं इनके क्वेश्चन जल्दी जल्दी ले लूं, तो जिन लोगों ने एक दफा पूछ लिया ना उनको जरा उस पे करने लगा मैं बाद में, कि जिन लोगों के रहते हैं इनके रह ना जाए, मैं इसलिए इनसे जरा पूछना चाहता हूँ कि इनकी क्यूरीज भी हल कर लूं। मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आप जो यानी जूम का सेशन कर रहे हैं, इस तरह के सेशन जो है ये होते रहने चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर है जी। इसमें अभी तक वो जैसे यानी प्रैक्टिकली होता है वो कोई यानी सही तरह वो प्रैक्टिकली लेक्चर जो होते हैं वो नहीं हो रहे, जैसे हम खुद से वो प्रैक्टिस करें या हमें जैसे असाइनमेंट मिले वो चीज है ना वो अभी तक नहीं महसूस हो रही। अच्छा, ये जो कोर्स है ना आसिफ,
इसमें ये है कि बेसिकली ये एडवांस कोर्स है, मैं जैसे बता भी रहा था। तो जो प्रैक्टिकल की चीजें है ना कि ऐड बनाना कैसे है, ऐड में ये कहाँ लगाना है, वो कहाँ लगाना है, वो बेसिक की चीजें हैं। वो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि या आप मैनेजमेंट से भी बात करके बेसिक में एनरोल कर लें, तो या अगर आप वो नहीं चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं जल्दी, तो आप यूट्यूब पे 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, वो देख के टेक्निकल चीज अपनी सॉल्व कर लें। जो असाइनमेंट्स भी मैं आपको दूंगा ना, वो इस तरह की नहीं होंगी कि आप मुझे ऐड बना कर दो या वो करके दो। मैं आपको स्ट्रेटेजी बेस्ड असाइनमेंट दूंगा। आपने मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट देना होगा, उसमें आपने स्क्रीनशॉट लगा देने होंगे कि बस ये चीज ऐसे करूंगा, मैं ये चीज ऐसे करूंगा। कि ये तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, करना क्या है। जो ऐड लगाने का बेसिक प्रैक्टिकल है ना, वो यार 10-15 मिनट की चीज है, टेक्निकल चीज है कि एड मैनेजर में जाना है, अकाउंट बनाना है, क्रिएट ऐड करना है, एक कैंपेन होती है, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप होता है, ऐड ग्रुप के अंदर ऐड होता है बाय इटसेल्फ। ठीक है, ये फेसबुक का है, इसी तरह उसके अंदर भी है, गूगल के अंदर भी है। तो ये बेसिक चीज है, क्योंकि ये एडवांस कोर्स है, इसके अंदर मैं वो नहीं कवर करने वाला। नहीं वो ठीक सर आप कह रहे हैं बेसिक है, लेकिन ये जो डिजिटल मार्केटिंग एडवांस ही है, इसमें जो अभी तक लेक्चर हुए हैं इसके रिलेटेड हर लेक्चर की कोई असाइनमेंट या कोई क्विज या कोई कुछ भी हो? क्विजेस हैं, वो आप लोग के अपलोड नहीं हुए हैं। मैं आपको कहता रहा हूँ, वो एलएमएस में एक इशू है, वो एक आध दिन तक ना सारे लेक्चर्स के नीचे आप लोगों को 4-4 एमसीक्यू का एक क्विज आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी आप लोगों को असाइनमेंट्स मैं खुद भी ग्रुप में दूंगा अलग। ठीक है, और आपको ऑफिशियल एलएमएस के ऊपर भी असाइनमेंट्स आया किया करेंगे। एक असाइनमेंट आपको भी 9वें 10वें मॉड्यूल तक आ जाएगी। ठीक है, और एक आपको मिलेगी प्रोजेक्ट जब आपके 12 लेक्चर पूरे हो जाएंगे तब। ठीक है। ठीक है, तो उसके अलावा भी मैं ग्रुप में बीच बीच में आप लोगों को छोटे छोटे असाइनमेंट्स काम देता रहूंगा। हाँ जी, वो असाइनमेंट वगैरह हो फिर बंदा जो ना और से काम करता है कि उसको होता है कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। सर मैंने पूछना था कि जूम सेशन का भी कोई डे होगा या आप पहले बताया करेंगे? जूम सेशंस मैंने आपको बोला टोटल कोर्स में आपके 3 होंगे। एक ये इंट्रोडक्टरी है, एक जब आपको पहली असाइनमेंट मिलेगी उसके बाद होगा, और एक आपको जो है जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा आपको उसके बाद होगा। ठीक है, इनके लिंक्स भी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगे। आप लोगों के आपके ऑफिशियल नंबर जो आपने नंबर वहां दिए हुए हैं फॉर्म पे, उन नंबर्स पे आपको मैसेज भी जाता है कि आपका फला दिन फला टाइम पे आपका जूम सेशन है, वो अटेंड कर लीजिएगा। अपकमिंग नेक्स्ट जूम सेशन जो है वो कौन सा है? मतलब कमिंग रिसेंट सेशन होगा, टाइम और डेट उसकी नहीं डिसाइडेड अभी, बार वो होगा आपका जब आपकी असाइनमेंट अपलोड होगी, और वो तकरीबन आपका 10वें 11वें मॉड्यूल के बाद असाइनमेंट अपलोड होती है। तो अभी आप लोग का छठा मॉड्यूल अपलोड हुआ है, तो विद इन 2 वीक्स के बाद तकरीबन होगा, एक हफ्ते के बाद या 1-1.5-2 हफ्ते के बाद आपका अगला जूम सेशन होगा। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, कवल खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे कुछ क्वेश्चंस थे, मुझे पूछना था कि वेबसाइट जो हम बनाते हैं एज अ मार्केटर, तो वो हम ही ने बनानी होती है ना, तो उसके ऊपर आपने जो सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा सा बताया है, उसका प्रॉपर कैसे हमने बनानी है वेबसाइट, उसके ऊपर लेक्चर नहीं है। तो वो हम यूट्यूब से लें या क्या करें, इस पे आप ये एक और लेक्चर देंगे? हाँ, ये एक वो कंसर्न है कि जो मतलब ज्यादा डिटेल्ड चीज है वर्डप्रेस। ठीक है, उसके अलावा जो एड्स वगैरह वाला काम है ना, ये इतना कोर्स पूरा नहीं मांगता। वर्डप्रेस जो है बाय इटसेल्फ ये जरा डिटेल्ड चीज है, ये एक पूरा कोर्स मांगता है। तो इसके लिए अगर आप लोग करना चाहते हो तो वर्डप्रेस का कोर्स आप लोग कर लो, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। अगर नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, तो बेसिक नॉलेज आप यूट्यूब में कोई 10-15 मिनट की वीडियो देख लो, उससे आपको मिल जाएगा। बेसिकली वर्डप्रेस मैंने आपको बताया भी होता क्या है। बिल्कुल सर, जो वर्डप्रेस है उसमें तो प्रॉपर हमें टाइमिंग चाहिए होगी। अगर ये बेहतर नहीं होता अगर आप ही इसी में करवा देते हैं, हम इसको सेपरेटली करेंगे, और वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ना हो, नेटवर्किंग या उस किस्म के वो कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो कि बड़े थोड़े से टफ से हैं। मसला ये है कि वही वाली बात है ना, मुझे आपके पास सिर्फ ये 12 घंटे मिले हैं। मुझे इस 12 घंटे में आपको अगर मैं सिर्फ वर्डप्रेस सिखाऊं तो ये 12 घंटे ठीक है, लेकिन मुझे वर्डप्रेस भी आपको कवर करवाना है, सोशल मीडिया भी कवर करवाना है, काफी सारी चीजें है ना, एसईओ भी है। तो सारी मार्केटिंग में आपको 12 घंटों में नहीं करवा सकता मैं, इसीलिए आपको एडवांस चीजें करवा रहा हूँ। तो ये जो बेसिक है ना कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनेगी कैसे, ये आप टाइम बचाने के लिए आप यूट्यूब पे देख लोगे तो वो हो जाएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन होता है, कोई चीज समझ नहीं आती,
मैं अवेलेबल हूँ आपके पास, उस पे भी, ग्रुप्स में भी। नहीं है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर मुझे वर्डप्रेस के अंदर ये स्पेसिफिक चीज नहीं समझ आई, ये मुझे समझा दो, तो मैं आपको उस टाइम पे वॉइस के साथ, या अगर कुछ हो सका तो पॉसिबली वीडियो बनाकर मैं आपको 10-15 मिनट में समझा दूंगा। ठीक है सर, आपने वर्डप्रेस को इसमें डाउनलोड किया है, एलिमिनेटर शायद आप बता रहे थे, एलिमेंटर प्लगइन है, पेज एलिमेंटर, बिल्डर है। बिल्कुल जी। तो एक वो जैम करके भी तो होता है सॉफ्टवेयर, अगर हम उसमें बनाए तो इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं होगा, मतलब दोनों का ठीक इसी तरह चलेगी, ऑपरेट हाँ इसी जी, तरह होगी जैसे? बेसिकली जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था ना उस लेक्चर में, वो ये था कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए ना एक वेबसाइट चाहिए होगी, ठीक है? जी वेबसाइट बनाने का आसान तरीन तरीका वर्डप्रेस है, कॉमन तरीन और आसान तरीन। इसके अलावा वेबसाइट बनाने के सैकड़ों तरीके हैं। आप कोडिंग करके बना सकते हैं, आप और काफी सारे, बिल्कुल अब तो फ्री टूल्स ऐसे भी आ गए हैं जो कि आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आपकी वेबसाइट बन जाती है, खुद ही बना देते हैं वो आपको, वू कॉमर्स और ये सारी चीजें। तो वेबसाइट बनाना जरूरी है, किस तरीके से बनाते हैं ये इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर जो आप देखें ना, अगर प्राइवेट सेक्टर को, वो लोग तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल दे रहे हैं इस कोर्स में जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। कोर्स की वेबसाइट ड्यूरेशन बनाना ज्यादा है ना। कैसे है, गूगल एड कैसे रन करनी बिल्कुल है, ऐसा ही है, एफिलिएटेड वो मार्केटिंग का सारा वो लोग बता रहे हैं। एक ही कोर्स बनाते हैं, वो उसमें सारी चीजें डाल देते हम्म, हैं, बेसिक भी एडवांस भी, लेकिन उनका एडवांस भी इतना एडवांस नहीं होता। या आप लोग कोर्स ले लोगे बिल्कुल तो आपको आइडिया नहीं। हो जाएगा। बेसिक वो नहीं बहुत सर, अच्छा ये पढ़ा तो, रहे होते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हाँ होता नहीं, ये ये है कि सर उनके पास बहुत टाइम होता है। एडवांस लेवल का है। आप बहुत अच्छा इसमें लेके जा रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल का कोर्स करवा रहे हैं। तो इसमें सर मुझे एक बात तो ये करनी थी कि व्हाट्सएप की जो टाइमिंग है उसको थोड़े टाइमिंग के लिए ऐसा कोई हमें बता दें, इंटीमेट कर दें कि वो इस टाइमिंग पे खुलेगा व्हाट्सएप हमारे वो मैसेजिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप मोस्टली तो के, वो एडमिन हाँ जी, के कंट्रोल में ग्रुप होता की है ना। इंफॉर्मेशन में जाएंगे आप, ग्रुप की इंफॉर्मेशन में वहां नीचे ना टाइमिंग्स लिखी हुई है। ऑफिस टाइमिंग बेसिकली ग्रुप की वो खुली होती है, और वो अगर नहीं भी खुली हुई है ना, अगर आपको कोई रात को हम्म, 4 बजे भी सवाल करना है, क्योंकि मैं रात को 4 बजे तक जाग रहा होता हूँ, मैं यूएस के लिए काम कर रहा ठीक हूँ, है, तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दिया करो कि यार ये मसला है, इसको कैसे क्या क्या करूँ मैं, अगर मैं अवेलेबल हुआ मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है सर। दूसरा, थोड़ा सा मॉड्यूल में आप थोड़ा लाउड बोला करें, यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है आपकी साउंड, वहाँ मॉड्यूल में थोड़ा सा कम है आवाज का ना, जो फुल पे भी रखो तो साउंड थोड़ी आपकी कम आ रही होती है। वो शुरू शुरू